बिहार चुनाव को लेकर घमासान लगातार जारी है और इस दौरान न्यूज वन इंडिया के संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने भागलपुर से स्थानीय विधायक अजीत शर्मा से खुलकर सारे मुद्दों पर बात की और अजीत शर्मा ने न्यूज वन इंडिया के सामने अपने सारे विजन रखे। बिहार में विधानसभा चुनाव चरम पर आ चुका है। हर जगह प्रचार प्रसार उम्मीदवारों ने शुरू कर दिए। न्यूज वन इंडिया की टीम पूरे बिहार का दौरा कर रही है और घूमते घूमते आज भागलपुर जिले में आई है और भागलपुर में आज हम लोग बात करेंगे भागलपुर के स्थानीय विधायक अजीत शर्मा से और जानेंगे उनसे कि किन मुद्दों पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ रही है या महागठबंधन इस बार चुनाव लड़ रही है। अजीत जी, मेरा पहला सवाल होगा आपसे यही होगा कि आप लोगों का किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस महागठबंधन का मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी और जो गरीब लोगों का है, जो कोरोना महामारी में जो सरकार को करना चाहिए था, चाहे जो हमारे श्रमिक भाई बहन जो बाहर काम करते थे उनको घर आना चाहते थे, माननीय मुख्यमंत्री ने मना कर दिया कि कोई बिहार नहीं आएगा। ट्रेन को चलने देना चाहिए था, सब अपने अपने घर चले जाते। वो प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया, बैग अनाउंस कर दिया हिटलर शाह की तरह। और गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, जो दिन दहाड़ी मजदूर करने वाले लोग थे, जो कांग्रेस सबको देखते रही है, उनको कोई राशन देने का काम नहीं किया गया। इलाज के समय भी आप देखिएगा हॉस्पिटल्स में हमने देखा आंखों से कि दवाई तो ऐसे फेंक के देता था। जैसे कोरोना का पेशेंट क्या है, लगता था जिसके वोट पर वो गद्दी पे है बिहार में और देश में प्रधानमंत्री बने, उनको खाना देना लाठी से ठेल के दे रहे हैं। ये सब बातें बहुत बुरा लगा है। लेकिन सरकारी आंकड़े अभी आ रहे कि रोज 1 लाख के ऊपर टेस्टिंग हो रहा है, कोरोना की टेस्टिंग उपलब्धियां बताई जा रही है। सर वो तो 3-4 महीने तक तो जब लॉकडाउन घोषित हुआ कोई नहीं था कोई किट विट। अब तो जांच हो रहा है, लेकिन अभी क्या है कि जो जनरल पेशेंट है उनकी जांच नहीं हो रही है। अभी हम भी फोन करते हैं कि आईओसी में इसको जरूरत है तो सब कोविड-19 के लिए बुक है। सदर अस्पताल भागलपुर है, हमारे यहाँ से 20 वर्ष विधायक रहे अश्विनी चौबे जी आज केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हैं। मेरे सदर अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहले हॉस्पिटल था वही 10 जिला का देखता था। एक भी वहां आईसीयू नहीं है, एक भी पेशेंट के लिए आईसीयू नहीं है। वो जो जब एम्स बनाने की बात आई उन्होंने भागलपुर जहां से 20 साल विधायक रहे उसको भूल गए, दरभंगा में बनवाए। तो ये सब जनता देख रही है, इसलिए इस बार पूरा बिहार में माहौल यह है कि नीतीश जी खास करके उसके खिलाफ है। क्या खिलाफ है? नियोजित शिक्षक का मामला देखिए, उसको परमानेंट नहीं कर। लेकिन आप भी सरकार में थे, शुरुआत में तो आप भी सरकार में थे। लेकिन आप माननीय मुख्यमंत्री का जानते, सरकार में हम लोग थे कि संख्या बल हमारा कम था। मतलब आप लोग उस समय भी चाहते थे कि नियोजित शिक्षकों की समस्या को हल किया जाए। वो सुनते कहाँ थे? मेरा भोलानाथ पुल एक इशू है, मेरा 1.5 वर्ष से टेंडर के स्टेज में है। 3 बार रेलवे ने एनओसी किया, बहुत 2.5 लाख पब्लिक की जरूरत है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव या किसके कारण उन्होंने टेंडर ही में नहीं आने दिया ताकि वो वोट उनका खराब हो जाए। ये सब छोटी मोटी राजनीति बात नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को पूरे बिहार की जनता के लिए जो युवक बेरोजगार हुए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे। तेजस्वी भी बोल रहे हैं कि 10 लाख युवकों को रोजगार देंगे और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि ये तो अज्ञानी जैसी बातें कर रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी ये अज्ञानी 10 लाख का हो गया। 2 करोड़ युवकों का जो रोजगार की बात किए थे प्रत्येक वर्ष, क्या 6 साल में किए? आपको बता दें, रोजगार देने की बात तो छोड़िए, बेरोजगार हुए हैं लोग और इस कोरोना महामारी में तो और भी बेरोजगारी आ गई है। तो आपको लगता है कि तेजस्वी जी आएंगे तो 10 लाख लोगों को रोजगार दे देंगे? बिहार में क्या इतनी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है कि 10 लाख? सारे पैसे तो आज जो प्रधानमंत्री केंद्र में और यहाँ सब जनता का पैसा है। हम लोग कोई घर से नहीं लगाते, हम भी विधायक रहे 2 बार, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा भी सपना है कि जब भी इंडस्ट्री जब तक नहीं लगेगा और मेरे यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में पूरी अगर मेरी सरकार बनती है, मैं भी 8 से 10 एग्रो इंडस्ट्रीज बड़ा लगाऊंगा और यहाँ युवकों को रोजगार देने का काम करने जब मिलेगा। अच्छा, ये एक सवाल है 15 साल में, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अब लालटेन का युग नहीं है, अब बिजली का युग है। तो 15 साल उनके कामों को दिखा रही है, आरजेडी की कामों को, उससे तुलना की। सर वो 15 साल बनाम 15 साल। आप अगर आप पत्रकारिता करते हैं, अगर आप किसी दूसरे पत्रकार बोले उसका बल अच्छा नहीं है, ये तो कहेगा ही ना। लेकिन आप खुद को झांक के देखो ना, आप क्या किए हो? स्कूलों में क्या शिक्षक शिक्षिकाओं की कमी है पूरी? क्या आपने रोजगार? पहले अपने को देखे ना। आप अपनी कमी को छिपाने के लिए दूसरे की कमी को आप ढूंढते रहते हो, ये बिल्कुल गलत। मतलब पिछली बार की जो आरजेडी की सरकार थी और अगर इस बार आती है तो दोनों में अंतर होगा? बहुत अंतर होगा। हम लोग कांग्रेस में, उस बार कांग्रेस एक बार थी साफ, बुरा बाल साफ करो जैसे नारे लगे थे। नहीं वो सब कोई बात नहीं, वो देखिए ऐसा मतलब बताया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि अगर ऐसा होगा तो बड़ा दिक्कत होगा इस तरह की का। अभी आप अगर फॉरवर्डों की बात करेंगे, जो भूरा बाल की बात करते हैं, तो इस बार फॉरवर्ड लोग नीतीश कुमार जी से बहुत
दस्त में है, क्योंकि उनको कोई सम्मान नहीं मिला। इसलिए आपको बता दें अब कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं, मैं भी तो 2 बार से जीत रहा हूं, हमको सारे जो फॉरवर्ड से हमको वोट दे रहे हैं, और एक्सेप्ट मैं जात पात पे विश्वास जात पात पे मैं एक सवाल मैं पूछूंगा, मैं भी जाति पाति की बात नहीं कर रहा हूं। आप कांग्रेस में है और एक समय मतलब आप जिस जाति से बिलोंग करते, भूमिहार जाति से, भूमिहार एक समय वोटर हुआ करते थे, कांग्रेस को ही वोट देते थे, एक कैडर वोटर माने जाते थे। आखिर क्या कारण हुआ कि ये जो वोट बैंक था ये कांग्रेस के पास से छिटक के दूसरे पल्ले में चला गया? क्यों ना उस समय बिल्कुल वो जो भूरा बाल की बात जो अफवाह फैलाई गई, अगर वो नहीं फैलाया जाता तो फिर नीतीश जी आते नहीं, मुख्यमंत्री बनते नहीं। लेकिन पिछली बात को हम नहीं देखेंगे। आज का युग जो है, आज के बच्चे जो उससे 15 साल पहले आपके 8 साल के थे, 23 साल के, जो 5 साल के थे वो मैच्योर्ड हो गए, वोटर हो गए, उनको नौकरी चाहिए। पिछली बात करके कि मेरे पिताजी क्या थे, उससे नहीं चलता है बिहार और देश। हमें आगे क्या, अभी फॉरवर्ड सारा ही भूमिहार की बात कर रहे हैं आप, 2 बार से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, सारे यहाँ मतलब है कि जनता पूरी ईमानदार है। कांग्रेस की कितनी भूमिका होगी अगर सरकार आती है, तो क्या कांग्रेस की भूमिका होगी या डोमिनेटिंग कांग्रेस की भूमिका होगी? जैसा कि आप लोग कहते हैं कि नीतीश जी डोमिनेटिंग, बीजेपी डोमिनेटिंग है यहाँ पर, क्या कांग्रेस भी उसी तरीके से होगी? देखिए ऐसा है कि हम लोग मिलजुल के सरकार बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस अपने विचारधारा और अपने जो सिस्टम है इनका उससे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम लोग जनता को, चाहे वो गरीब, जैसे आप विधवा पेंशन ले लीजिए, वृद्धा पेंशन लीजिए, लोग 400 रुपया दे रहे हैं, हम लोग 1000 कराएंगे, 400 रुपया में कुछ होता नहीं है। कांग्रेस का सिद्धांत है सभी जाति, सभी संप्रदाय के लोगों को एक साथ लें और जितने गरीब और जरूरतमंद हैं उनको मदद करने का। ऐसा भी इस बार लग रहा है कि सवर्णों के वोट में सेंध मारने के लिए कांग्रेस की तरफ से ज्यादा सवर्णों को टिकट दिया गया। नहीं, हम लोग सब देखिए, हम लोग का जब आप पिछड़ा जाएंगे, स्वर्ण, दलित, मुसलमान और सभी जाति के वोट हम लोग को मिलते थे। बीजेपी ने 1989 में कैसे 2 लोकसभा सीट होता था उनका पूरे देश में, ये जो 1989 दंगा हुआ उसके बाद यहीं से उनका ग्रोथ होता है। ये भागलपुर सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है, क्योंकि देश को बांटने का काम नहीं करें। इसलिए मैं बताऊं आपको, कांग्रेस को अपने सिद्धांतों पे चलेगा और हमारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब समझदार हैं। इस बार बिल्कुल कांग्रेस जो चाहेगी और राजद मिल बैठ के हम जनता के सॉल्यूशन करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे और आपको स्वास्थ्य की जो हालत है वो भी करेंगे, नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करेंगे और अच्छे शिक्षक को लाएंगे, ताकि शिक्षा जब तक नहीं होगा तब तक बिहार का विकास। डिप्टी सीएम होगा कांग्रेस का, छोटा सा ये तो आला कमान तय करेंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर हम लोगों ने तेजस्वी यादव किया निश्चित तौर पर, उसके बाद हम लोग बड़ी पार्टी है तो निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम बनना चाहिए। हम लोग आग्रह करेंगे, निर्णय उनको लेना है। निर्णय उनको। नियोजित शिक्षकों की बहुत बड़ी आपने भी बात की समस्या को लेकर के, स्कूल में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करिए। अजीत शर्मा अगर चुनाव जीतते हैं और आपकी पार्टी आती है, सत्ता में आती है अगर महागठबंधन की, तो अगर अजीत शर्मा मंत्री होंगे तो भागलपुर के लिए क्या करेंगे? सर मेरा विजन डॉक्यूमेंट बना हुआ है, जाम से निजात के लिए सबवे बनेगा, फ्लाईओवर्स बनेंगे, सारा सवाल है विधानसभा में। भोलानाथ पुल बनेगा, इंडस्ट्री लगाएंगे, बुनकर भाइयों को, सिल्क उद्योग को विश्व में स्थापित करेंगे, एयरपोर्ट चालू कराएंगे। एयरपोर्ट जब तक चालू नहीं होगा हवाई सेवा, मेरा 8 से 10 बार सवाल है विधानसभा में। हमने कहा कि गौराडी में जमीन है 500 एकड़, उसको लीजिए। सदानंद सिंह जी भी जो हमारे विधायक दल के नेता हैं वो भी सपोर्ट किए। जब तक तो ये हवाई सेवा शुरू नहीं होगा, न तो बाहर से अच्छे डॉक्टर आएंगे, न इंडस्ट्रीज बड़े बड़े आएंगे ताकि इंडस्ट्री लगा सके। बुनकर जो सिल्क बनाता है उससे खरीदार बाहर से नहीं आ पाएंगे, इसलिए एयरपोर्ट चालू करूंगा, एम्स बनवाने का प्रयास करूंगा जो केंद्र सरकार का मामला है। इसलिए जो भी जनता की जरूरतें होगी, शिक्षा की व्यवस्था सुधारेंगे, स्वास्थ्य की सुधारेंगे, सदर अस्पताल में आईसीयू की स्थापना 50 बेड का करेंगे, सारा सुविधा जनता के हिसाब से करेंगे और भागलपुर शहर बिहार में सबसे सुंदर शहर बना के